बीकानेर से बड़ी खबर है। बीकानेर के हवाई यात्रियों के लिए आज एक नई सौगात मिलने वाली है। इंडिगो एयरलाइन की बीकानेर दिल्ली के बीच नियमित उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है। इससे दिल्ली की हवाई यात्रा आसान हो जाएगी, यात्रियों को ज्यादा विकल्प भी मिल जाएंगे। इस ऐतिहासिक अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल समारोह में पहुंचेंगे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। नाल एयरपोर्ट पर भी फर्स्ट फ्लाइट की सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है और माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की जो कोशिशें थी वो कहीं ना कहीं रंग लाई हैं। तो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बीकानेर से जो दिल्ली जाने वाले यात्री हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है, खुशखबरी है, क्योंकि अब नियमित हवाई सेवा की शुरुआत हो गई है और इससे बताया जा रहा है कि जो लंबे समय से एक प्रयास किया जा रहा था केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की तरफ से, वो कहीं ना कहीं सार्थक होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे प्रयास किए गए और इसके लिए लोग केंद्रीय मंत्री का धन्यवाद भी अदा कर रहे हैं। दिल्ली टू बीकानेर फ्लाइट नियमित सेवा जो है इसकी शुरू कर दी गई है। नाल एयरपोर्ट पर शानदार तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अतिथिगण भी पहुंचे और हरी झंडी दिखाई गई है केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के जरिए। ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, राहत भरी खबर है हवाई यात्रा करने वाले उन यात्रियों के लिए जो दिल्ली जिनका आवागमन रहता है बीकानेर से। अब इसकी नियमित जो है फ्लाइट्स जो हैं शुरू की गई हैं। इंडिगो एयरलाइन की बीकानेर दिल्ली के बीच नियमित उड़ान सेवा शुरू हो चुकी है आज से और इससे दावा किया जा रहा है कि दिल्ली की जो हवाई यात्रा होगी वो अब आसान होगी। मंत्री जी ने मुरलीधर मोहल्ले साहब से तो इन्होंने कहा कि कलकत्ता का एक रूट ये जैसे ही हमारे तो कलकत्ता का एक अगर एक्सपेरिमेंट के लिए 3 महीने भी आप शुरू कर दोगे ना, इंडिगो लगता है कि अगर आप बड़ा बाजार कलकत्ता कभी जाकर के देखो तो ऐसा लगेगा जैसे बीकानेर आ गए। इस वक्त की बड़ी खबर है, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक होनी है। नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है, जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। मंजूरी के बाद बिल सोमवार को लोकसभा में पेश भी हो सकता है। स्टैंडिंग कमेटी के पास भी भेजा जा सकता है बिल। आईटी से जुड़े नियमों को आसान बनाने के लिए ये बिल है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो केंद्रीय कैबिनेट की आज बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो हो रही है और इसमें जो अहम फैसला लिया जाना है वो माना जा रहा है कि नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है इस बैठक में और सोमवार को ये बिल लोकसभा में पेश भी हो सकता है। केंद्रीय कैबिनेट की जो बैठक हो रही है बेहद ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट पेश किया गया था तो उस दौरान सबसे ज्यादा जिक्र जो है वो इसी बिल का हुआ था और इसके बाद लोग इंतजार कर रहे थे कि आयकर के नियमों में हो सकता है बदलाव किया जाएगा, क्या कुछ देखने लायक हो सकता है। और इसी वजह थी कि इस बिल का लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उनका जो इंतजार है वो अब खत्म होने वाला है। 1 हफ्ते का समय वित्त मंत्री की तरफ से दिया गया था। जोधपुर से बड़ी खबर है, आईआईटी जूनियर असिस्टेंट परीक्षा जो है 2025 बताया जा रहा है कि ब्लूटूथ से नकल करने का मामले में अपडेट आया है। हरियाणा के पानीपत निवासी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। 24 साल के जतिन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया। 5 जनवरी को परीक्षा का आयोजन हुआ था। करवड़ थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो जोधपुर से बड़ी खबर सामने निकल कर आ पा रही है। करवड़ थाना पुलिस इस पूरे मामले की विस्तार से जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को इस परीक्षा का आयोजन किया गया था और इसमें जो दावा किया जा रहा है वो ये है कि इसमें ब्लूटूथ से नकल की गई थी और इसी के मामले में लगातार छानबीन की जा रही है। हर एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है जिस पर भी शक है। आईआईटी जूनियर की ये परीक्षा से जुड़ा पूरा मामला है, जिसमें बताया जा रहा है कि 5 जनवरी को परीक्षा हुई थी। हरियाणा के पानीपत निवासी आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था और आरोप ये लगाया गया कि ब्लूटूथ के जरिए इसने नकल करवाई थी और इसमें नकल करवाने का ये जैसे ही मामले का खुलासा हुआ तो सभी भौचक्के रह गए, क्योंकि ब्लूटूथ के जरिए किस तरीके से कनेक्शन किया होगा इसके जरिए लगातार छानबीन की जा रही है। अलग अलग व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है। 24 साल के जतिन कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। आईआईटी के सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने मुकदमा दर्ज करवाया था। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता
चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, करवट थाना पुलिस की जो जांच है वो अभी कहां तक पहुंची है इस मामले में? देखिए, बात करते हैं तो ये मामला जो है आईआईटी की तरफ से ही जो है जूनियर असिस्टेंट परीक्षा 2025 का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान हरियाणा के पानीपत जिला निवासी आरोपी जो है भालोर का रहने वाला है 24 वर्ष के जतिन कुमार पुत्र बालकिशन खाती, यह भी परीक्षा देने आया था और इसने अपने कान में एक छोटा सा माइक्रो जो ब्लूटूथ जो है वो लगा रखा था। बाहर से कौन नकल उसको करवा रहा था, किस तरह से जो है पेपर सॉल्व करवा रहे थे, उसको लेकर जो है जांच जारी है। जो करवट थाना अधिकारी है लेखराज सियाग, उन्होंने बताया कि फिलहाल जो है आईआईटी के सुरक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने कल मुकदमा दर्ज करवाया है। 5 तारीख को परीक्षा थी लेकिन मुकदमा कल दर्ज करवाया है और उसे इस मामले में जो है जांच आगे बढ़ा रहे हैं और धीरे धीरे ये वहां के जो उसके साथ कौन कौन व्यक्ति आए थे, क्या इसकी ट्रेवल हिस्ट्री, पूरी जो है जानकारी जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात, जो पकड़ा गया आरोपी है वो इस बात को स्वीकार कर चुका है कि वो नकल करके और किसी भी तरह से नौकरी हासिल करने की फिराक में था। ये हरियाणवी मुन्ना भाई जो है अब पुलिस की गिरफ्त में है। जी, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जानकारी के लिए। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अमेरिका से भारतीयों को डिपोर्ट करने के मामले से जुड़ा यह पूरा अपडेट है। कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया गया। कांग्रेस का आज जयपुर समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने को मिलेगा। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस उग्र हो चली है। प्रदर्शन किया जा रहा है उनकी तरफ से। भारतीयों को अमानवीय तरीके से भेजने का आरोप लगाया गया। जयपुर में जय सर्किल पर प्रदर्शन किया जाएगा, सीकर में कलेक्ट्रेट पर किया जाएगा प्रदर्शन, ऐसी जानकारी है। दौसा में कांग्रेस गांधी तिराहे पर प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। तो अमेरिका से जो अवैध तरीके से भारतीय रह रहे थे वहां पर उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है और इसी सिलसिले में माना जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है अभी तक। और इसका अमेरिका की तरफ से एक बाकायदा वीडियो जारी किया गया था और इस वीडियो को लेकर के लगातार कांग्रेस केंद्र सरकार पर हमलावर है। बाड़मेर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, ट्रेलर और स्कॉर्पियो में भीषण भिड़ंत हुई। हादसे में स्कॉर्पियो सवार एक व्यक्ति की मौत हुई, 3 लोग घायल हैं। धोरीमन्ना अस्पताल में घायलों को भर्ती करवाया गया, प्राथमिक इलाज वहां करवाया गया और इसके बाद बाड़मेर जिला अस्पताल उन्हें रेफर किया गया ताकि बेहतर तरीके से उनका इलाज किया जा सके। धोरीमन्ना बिजली घर के पास की यह घटना बताई जा रही है। ट्रेलर और स्कॉर्पियो में टक्कर हुई है जिसकी वजह से कई लोग घायल हैं। उधर मीणा समाज ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने, सुधार की दिशा में कई बड़े फैसले किए हैं, जिसमें अब मीणा समाज में ना ही भाई दूज बनेगी, ना ही गोद भराई होगी। डीजे भी बैन कर दिए गए। इसके अलावा शादी के लिए भी सख्त नियम बनाए गए। हाँ, शादी से पहले लड़का और लड़की आपस में एक दूसरे से जरूर मिल सकते हैं। दरअसल दौसा के महुआ में मीनेश भगवान मंदिर पर आदिवासी मीणा सेवा संघ की तरफ से समाज सुधार को लेकर महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सुधार के लिए कई अहम फैसलों पर सहमति बनी। ऐसे में अब महापंचायत में समाज सुधार के लिए के फैसलों की सराहना तो हो ही रही है, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में जहां भागदौड़ भरी जिंदगी में सोशल मीडिया समाज के युवाओं में नशे की तरह हावी हो रहा है, ऐसे दौर में महापंचायत के फैसले को धरातल पर लागू करना एक चुनौती जरूर साबित होगी। दोनों पक्ष एक एक व्यक्ति को साथ लेकर लड़के वाले के घर को छोड़कर दूसरे स्थान पर लड़की को दिखाएंगे और लड़का लड़की को देखेगा और लड़की को और संतुष्ट होंगे। पहला नियम तो यह है। दूसरा नियम है दवा जन्म देने बिल्कुल बंद किया जाएगा। तीसरा नियम गोद भराई पूर्णतः बंद की जाती है। चौथा नियम शादी में दहेज को पर्दा के तहत किया जाएगा, दिखावा नहीं किया जाएगा। टीका प्रथा पूर्णतः बंद की जाती है। आज के बाद शादियों को दिन में किया जाएगा, बारात सुबह जाएगी। डीजे चढ़ाई निकासी यात्राओं में कुआं पूजन सभी में डीजे बंद, सिर्फ 2 कॉलम बजाने के लिए काम में लिए जाएंगे। एसडीएम का डॉक्टर पर टिप्पणी करने के मामले में अपडेट आया है, आपको सबसे पहले वो देंगे। बाड़मेर से बड़ी खबर है। बाड़मेर सहित प्रदेश भर में डॉक्टरों का विरोध जारी है। काली पट्टी बांधकर इनकी तरफ से विरोध जताया जा रहा है। शाम 6 बजे कैंडल मार्च निकालकर उग्र प्रदर्शन डॉक्टर्स करेंगे, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही। 10 फरवरी से ओपीडी की पूर्ण पेन डाउन हड़ताल जो है डॉक्टर्स करते हुए नजर आएंगे। एसडीएम के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है।
ये बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एसडीएम का डॉक्टर पर टिप्पणी करने के मामले में अपडेट आया है। दरअसल एसडीएम ने एक डॉक्टर को फटकार लगाई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया गया कि काम कर रहे थे, फिर भी वो दखलंदाजी कर रहे थे। 7 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब द्वारा हमारी चिकित्सक जो भी 250 की अपील दे रहा था, उसको उसके कार्यों को बाधित करते हुए उसको धमकाया और उसको कार्य करने नहीं दिया। इस बारे में मेरी बनाई सोशल मीडिया पर शेयर की, तो उससे हमसे बात है, तो उसी के विरोध में हम दिन से काली पट्टी बांध के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और आज शाम को हम मौन जुलूस निकालेंगे और कल हम 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। खबर झालावाड़ से है, जहां किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल के तहत जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौर ने जिले की 3 ग्राम पंचायतों में आयोजित किसान रजिस्ट्री शिविर का निरीक्षण किया। एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत तहसील असनावर की ग्राम पंचायत, अकतासा और अकलेरा की ग्राम पंचायत, थरोल और अमृतखेड़ी में यह शिविर आयोजित किए गए। जिला कलेक्टर ने शिविर में उपस्थित किसानों को विशिष्ट फार्मर आईडी की एनरोलमेंट स्लिप वितरित की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन ग्राम पंचायतों के सभी किसानों को पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए और उन्हें विशिष्ट फार्मर आईडी भी दी जाए। ठीक है, इसको 100% कराओ सारी जगह। खबर कोटा से है, जहां गुजरात के सूरत में आयोजित T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस टीम की कप्तानी कोटा के डीएसपी मनीष शर्मा को दी गई है। अखिल भारतीय पुलिस सेवा की ओर से T20 क्रिकेट टूर्नामेंट गुजरात के सूरत में आयोजित हो रहा है और इस टूर्नामेंट में राजस्थान पुलिस की टीम पहली बार शामिल हो रही है। राजस्थान पुलिस टीम की कप्तानी कोटा के डीएसपी मनीष शर्मा को दी गई है। मनीष शर्मा राजस्थान से रणजी क्रिकेट मैच खेल चुके हैं और ओपनिंग बल्लेबाजी करते हैं। इस टीम में वे अकेले खिलाड़ी हैं जिन्होंने रणजी मैच खेले हुए हैं। डीएसपी मनीष शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय पुलिस सेवा T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए 23 जनवरी को ट्रायल हो चुका है। राजस्थान का पहला मैच 8 फरवरी को, 10 फरवरी को और 12 फरवरी को होंगे। टीम के अंदर 6 बल्लेबाज, 4 मीडियम पेस बॉलर और 2 स्पिनर शामिल हैं। डीजी सर के निर्देशन में राजस्थान पुलिस क्रिकेट टीम का गठन किया गया है। यह टीम राजस्थान पुलिस की तरफ से सूरत में होने वाले अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए पहुंच गई है। यह ऑल इंडिया पुलिस क्रिकेट टूर्नामेंट है और राजस्थान पुलिस टीम का चयन में सभी तरह के बल्लेबाज, ऑलराउंडर, गेंदबाज, विकेटकीपर सभी का चयन किया गया है। एक अच्छी टीम बनाई गई है सीनियर अधिकारियों द्वारा और टीम की कप्तानी की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। भीलवाड़ा से खबर है, जिला कलेक्टर जसमीत सिंह बड़ियावास पहुंचे हैं। मृतकों के परिजनों से जसमीत सिंह ने मुलाकात की है। कलेक्टर मोक्ष धाम पहुंचे हैं। परिजनों को ढांढस बंधाया गया उनकी तरफ से। कलेक्टर ने नम आंखों से सभी को श्रद्धांजलि दी। 5 लाख के मुआवजे का आश्वासन भी कलेक्टर की तरफ से दिया गया। जिला कलेक्टर जसमीत सिंह बड़ियावास पहुंच चुके हैं। कलेक्टर ने नम आंखों से श्रद्धांजलि दी है मृतकों को। बताया जा रहा है कि भीलवाड़ा से सभी लोग महाकुंभ के लिए जा रहे थे और इसी दौरान हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। परिवार को ढांढस बंधाने के लिए जिला कलेक्टर आज हम इस दुखांतिका की सभी परिवारों से अभी मिलके आए, एक परिवार से, और किसी घर में 2 लोगों की मृत्यु हुई है, किसी घर में एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सभी से हम मुलाकात करके आए, सभी से जो उनके परिवारजन है उनको साहस भी दे के आए और उनको प्रशासन सरकार की तरफ से शोक संदेश, साथ के साथ जो उनको राहत मिलनी है, राहत के लिए उनके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य दुर्घटना बीमा योजना में जो उनको राशि मिलनी है, प्रत्येक मेंबर, इनमें 5 मेंबर हैं, उनमें से 4 मेंबर पंजीकृत हैं उसमें। जयपुर से बड़ी खबर है, जगतपुरा के हरिनगर में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। रेस्क्यू टीम ने लेपर्ड को ट्रैंक्विलाइज किया। ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान से रेस्क्यू टीम पहुंची हुई है। ट्रैंक्विलाइज कर लिया गया है, हालांकि ऐसी जानकारी है। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। जगतपुरा के हरिनगर में लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया था, जिसकी वजह से आपस में लोग दहशत में। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, कितने दिनों से मूवमेंट बना था लेपर्ड का? देखिए, पिछले काफी दिनों से जगतपुरा में एक नहीं बल्कि कई लेपर्ड का मूवमेंट है। अब इसमें क्या होता है कि ये झालाना से बिल्कुल सटे हुई आबादी वाला इलाका है। यहाँ पर पैंतर भोजन की तलाश में, कुत्तों की तलाश में और सुअर की तलाश में बाहर आते हैं और कई बार
इंसानी इलाकों में ट्रैप होकर के रह जाते हैं। ये मादा लेपर्ड शायद कल रात को शिकार के लिए जगतपुरा के हरिनगर क्षेत्र में आई और यहाँ पर इंसानी मकानों के आसपास अटक कर रह गई। और सुबह जब लोगों की निगाह पड़ी तो यहाँ पर इसका टकराव हो गया। वन विभाग को सूचना दी गई। वन विभाग की टीम ने इसको एक मकान के आगे गाड़ी के नीचे लोकेट करते हुए ट्रैंकुलाइज कर लिया है। और अच्छी बात यह रही कि इंसानों को नुकसान पहुंचाए बिना इसे पकड़ करके अपनी एक तरह से कस्टडी में वन विभाग ने ले लिया। अभी इसका मेडिकल मुआयना किया जाएगा, देखा जाएगा कितनी फिट है, कोई नुकसान या कोई चोट तो नहीं है। उसके बाद इसे जंगल में वापस रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों में लगातार ये घटनाएं जंगल से इंसानी बस्ती में लेपर्ड के आने की बढ़ गई हैं, जिस पर वन विभाग को कुछ करने की जरूरत है। जी, किस एरिया में छोड़ा जाएगा इसे? देखिए, अभी इस पे कुछ वक्त के लिए शाम तक इसे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, निगरानी में, और मेडिकल मुआयना इसका किया जाएगा। फिर उसके बाद में इसकी जो स्थिति है वो देखा जाएगी, आइडेंटिफाई करके कहीं इसके साथ शावक तो नहीं है। अगर शावक है तो उसी क्षेत्र में से वापस छोड़ा जाएगा जहां पर इसके शावक मौजूद तो है। क्योंकि मादा जंगल में छोड़ने से पहले क्या स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा लेपर्ड का? देखिए, स्वास्थ्य परीक्षण के लिए ही रोका गया है। पहले इसकी फिटनेस पूरी देखी जाएगी, शरीर में कहीं चोट, कोई नुकसान, कोई ऐसी स्थिति तो नहीं है जिसकी वजह से इसे बाहर आसान शिकार पकड़ने के लिए आना पड़ रहा है। और फिटनेस देखने के बाद में इसे रिलीज किया जाएगा। इसमें अगर इलाज की संभावना हुई तो इलाज के लिए रोका भी जा सकता है, नहीं तो इसे वापस जंगल में छोड़ दिया जाएगा। ठीक है अरबाज, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका। खबर कोटा से है, जहां ग्रामीण अंचल के 5 रूटों पर अनुबंध के आधार पर ग्रामीण रोडवेज बसें चलाई जाएंगी। इन रूटों पर अवैध जीपों और बसों ने यात्रियों को परेशान कर रखा है। यात्रियों से मनमाना किराया भी वसूला जा रहा है। रोडवेज की बस शुरू होने के बाद यात्रियों को फायदा मिलेगा। प्रदेश में लंबे समय के बाद एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्र में राजस्थान रोडवेज प्रबंधन अपनी ग्रामीण बसें चलाएगा। यह बसें प्राइवेट ऑपरेटर की होंगी, मगर रोडवेज में रेवेन्यू शेयरिंग अनुबंध होगा। रोडवेज ने अलग अलग बस डिपो से 362 रूटों पर टेंडर के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें कोटा में भी 5 रूट बसें चलाई जाएंगी। मेरे को देना, ड्राइवर में हूं, वो कंडक्टर है। कोचिंग नगरी में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 2 अलग अलग इलाकों में 2 लोगों के नेत्रदान किए गए हैं। विज्ञान नगर निवासी वासुदेवी के निधन के बाद परिजनों ने नेत्रदान करवाया, तो वहीं अटवाल नगर निवासी जगन्नाथ खन्ना के निधन के बाद भी परिजनों ने नेत्रदान करवाकर मानवता की मिसाल पेश की है। शाइन इंडिया फाउंडेशन की टीम के द्वारा नेत्रदान करने की प्रक्रिया संपूर्ण करवाई गई। कोचिंग नगरी में शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में नेत्रदान को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है। जयपुर के जोबनेर में श्री कर्ण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मसाला फसलों पर चर्चा की गई है, साथ ही इसको लेकर छात्रों से संवाद भी किया गया। इस दौरान डॉक्टर विनय भारद्वाज ने छात्रों को सीखने की मानसिकता विकसित करने, नए ज्ञान को स्किल डेवलपमेंट में बदलने की सलाह दी। कार्यक्रम के अंत में सह अधिष्ठाता डॉक्टर शैलेश मार्कर ने वैज्ञानिकों का आभार व्यक्त किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में उद्यमिता से जुड़े हुए 102 प्रतिभागियों ने भाग लिया है। प्रयागराज महाकुंभ में 25 दिनों तक विशाल भंडारे के आयोजन के बाद धन्ना पीठाधीश्वर बजरंग देवाचार्य महाराज चाक से पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। कस्बे सहित आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर उनका अभिनंदन भी किया गया। महाराज के आने पर श्रद्धालु में भारी उत्साह है। कस्बे में कई जगहों पर तोरण द्वार सजाए गए हैं और एक भव्य शोभा यात्रा भी निकाली गई है, जो श्री चंपेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार होते हुए नीलकंठ मंदिर तक पहुंचेगी। इस दौरान श्रद्धालु भजन कीर्तन और जयघोष करते हुए महाराज का स्वागत करते नजर आए। बता दें कि श्री बजरंग देवाचार्य महाराज वर्तमान में तामड़िया स्थित श्रीधाम आश्रम के पीठाधीश्वर हैं और उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन में देश भर में धार्मिक आयोजनों की श्रृंखला चल रही है। डीक का रुख करेंगे बड़ी खबर है। खोरी में जमीन विवाद में 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। फायरिंग में एक व्यक्ति की बताया जा रहा है मौत हो गई है, 2 लोग घायल हैं। घायलों को भरतपुर रेफर किया गया है। मृतक की पहचान हरि ओम के रूप में की गई है। दोनों पक्षों में लंबे समय से बताया जा रहा है कि विवाद चला रहा था। पुलिस ने एक पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और कल आरोपियों को जमानत मिली और उसके बाद गांव पहुंचते ही दोबारा से हमला कर दिया गया उनकी तरफ से, ये जानकारी है। और इसी के बाद से अब माहौल जो है वो गांव में तनावपूर्ण है।
हालांकि पुलिस ने पूरे एरिया को कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है पुलिस, क्योंकि लगातार इस मामले पर नजर भी बनाए हुए है। खोरी में जमीन विवाद में बताया जा रहा है 2 पक्षों में फायरिंग हुई थी। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जरा बताइएगा, क्या उस परिवार ने हमला किया जो जेल से बाहर आए थे व्यक्ति? देखिए, ये डीग सदर का गांव है खोरी, वहां का ये पूरा मामला है और पहले से ही दोनों ही पक्षों में विवाद चल रहा था, जिसमें पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसमें आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। लेकिन जेल से जब आरोपियों को कोर्ट द्वारा जमानत मिली तो वो गांव पहुंचे तो दूसरे पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। इस तरह की जो जानकारी है वो सामने आ रही है और जिसमें फायरिंग भी हुई। फायरिंग के दौरान गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 गंभीर रूप से घायल है, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर किया है। भरतपुर उनका इलाज चल रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची है। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस का कहना है कि दोनों ही पक्षों में पहले से ही किसी बात को लेकर के विवाद चल रहा था। कुछ दिन पहले भी इन दोनों में झगड़ा हुआ था, जिसमें एक पक्ष द्वारा जब मामला दर्ज कराया गया तो वो उस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उनको जेल भेज दिया। कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट ने उन्हें जेल भेजा, लेकिन कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जब वो वापस गांव पहुंचे तो उसके बाद फिर से झगड़ा हो गया। तो बताया जा रहा है कि जो दूसरा पक्ष था उसने हमला कर दिया और हमले के दौरान फायरिंग हुई, लाठी डंडे चले, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 गंभीर रूप से घायल है। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं और पूरे मामले की जो जानकारी है वो जुटाई जा रही है। मृतक व्यक्ति है, उसके शव का पोस्टमार्टम कराने की जो प्रक्रिया है वो शुरू की गई है। पुलिस का कहना है कि जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले को देखते हुए वहां गांव में पुलिस बल पहुंचाया गया है, जिससे कि आगे किसी तरह की जो मामला है वो ना बढ़े और तनाव की स्थिति ना बने, इसको लेकर के वहां पुलिस तैनात की गई है। जी। और घायल की स्थिति कैसी है? घायलों की स्थिति गंभीर है। प्राथमिक उपचार के बाद ठीक से उन्हें भरतपुर के लिए रेफर किया गया है, जहां जिला अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि अभी स्थिति जो है वो गंभीर बनी हुई है, लेकिन खतरे से बाहर है। उनका इलाज चल रहा है। उसके बाद उनसे भी पूछताछ की जाएगी, उनके बयान जो है वो पुलिस दर्ज करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गांव में अभी माहौल कैसा है? पुलिस तैनात की गई क्या? देखिए, गांव में तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल वहां भेजा गया है। जो थाने की गाड़ियां हैं, गश्ती दल है, वो वहां पर पहुंचे हुए हैं और पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि अगर जरूरत पड़ी, अगर तनाव का माहौल दिखा तो और जाब्ता जो है वो बुलाया जाएगा। आप नजर बनाए रखना। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए दीपक। डीग से बड़ी खबर थी। दीपक हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे, बता रहे थे कि किस तरीके से 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और ये मामला वहां तक पहुंच गया कि गोलियां चलने लगी। फायरिंग में एक व्यक्ति ने अपनी जान गंवा दी और बताया जा रहा है 2 लोग घायल। और इसी